हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। जब सच्चा प्रेम मौत से भी लड़ जाए, जब एक स्त्री के व्रत की शक्ति स्वयं यमराज को भी झुका दे, तो जन्म लेती है एक अमर कथा, वट सावित्री व्रत की कथा। एक परंपरा नहीं, यह नारी के सतीत्व, प्रेम और बलिदान की परम गाथा है। जिस तरह सावित्री ने अपने व्रत की शक्ति से मृत्यु को भी पलट दिया, यह व्रत आज भी हर सुहागिन को आत्मबल देता है, जिससे वह अपने परिवार, अपने पति और पूरे जीवन को संरक्षण, सुख और शुभता से भर देती है। वट वृक्ष, जिसे अमरता का प्रतीक माना गया है, उसकी पूजा करके स्त्रियां अपने दाम्पत्य जीवन में दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। यह व्रत नारी को शक्ति देता है, धैर्य की, समर्पण की और धर्म पर अडिग रहने की। यह व्रत सावित्री की तरह पति की रक्षा करता है, हर संकट से, हर बाधा से। स्त्री का सौभाग्य अक्षुण्ण बना रहता है। वट वृक्ष की पूजा से पितृदोष, ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। पुराणों में वर्णन है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री को अगले जन्मों में भी श्रेष्ठ, धर्मपरायण और प्रेमी पति की प्राप्ति होती है। यह व्रत आत्मा को स्थिर करता है और मन को निर्मल करता है और भक्ति में अडिग बनाता है। वट सावित्री व्रत के लिए ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करें। पूजा में सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर रोली और अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कच्चे सूत का धागा लपेटें। सत्यवान सावित्री का ध्यान करके पूजा करें। व्रत की कथा सुने या पढ़ें। फिर जरूरतमंद और ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और फल का दान करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं भक्ति नंदिता के साथ एक सत्य कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्रुपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की तपस्या की और उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही रूपवती, गुणवती और बुद्धिमान थी। विवाह योग्य होने पर वह स्वयं अपने लिए वर खोजने निकली और वन में रहने वाले एक तपस्वी, धर्मपरायण, परोपकारी और तेजस्वी युवक सत्यवान को चुना। पर जब पंडितों ने बताया वो अल्पायु है, राजा अश्रुपति दुखित हो उठे। पर निडर सावित्री मुस्कुराई और बोली, अगर मेरा सतीत्व सच्चा है तो मैं मृत्यु को भी पलट दूंगी। पंडितों ने यह भी बताया कि वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने सत्यवान से विवाह कर लिया और जंगल में उनके साथ रहने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, सावित्री ने व्रत रखा। उस दिन निर्जल उपवास किया और संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो वह अपने पति की रक्षा करेगी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने गया और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह सावित्री की गोद में लेट गया और वहीं प्राण त्याग दिए। यमराज उसके प्राण को लेकर जाने लगे। तब सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे मना किया, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, धर्म यही है। यमराज उसकी वाणी, भक्ति और तप से प्रभावित हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। वरदान में उसने अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, अब तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? तब सावित्री ने कहा, महाराज आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। फिर क्या था, यमराज का हृदय फिर से द्रवित हुआ और उन्होंने फिर से वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर के रूप में अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की मांग की। तब यमराज ने तथास्तु कहा और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री फिर पीछे आ रही थी। यमराज ने फिर से कहा, सावित्री लौट जाओ, तुम अपने पति के साथ नहीं जा सकती, यह मेरे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने कहा, तुम एक और वर मांग लो। इस बार सावित्री ने चतुराई के साथ यमराज से अपने लिए 100 पुत्रों की मांग कर ली। पहले की तरह यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा, फिर सावित्री पीछे आ रही थी। अब की बार यमराज ने कहा, सावित्री लौट जाओ। सावित्री मुस्कुराई और बोली, तो आप ही बताइए यमराज, क्या आप मेरा तीसरा वर वापस ले लेंगे?
यदि पति ही नहीं तो पुत्र कहाँ से पाऊंगी। यमराज बुद्धिमती सावित्री को देखकर हंस दिए। बोले, तो जीत गई सावित्री, सच्चे प्रेम, व्रत और धर्म की तू प्रतिमा है। मैं तुझे तेरे पति को लौटा देता हूँ। इस तरह यमराज से सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए और अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। जैसे सावित्री का अखंड सौभाग्य हुआ, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी स्त्रियों का अखंड सौभाग्य हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ यह व्रत हमें सिखाता है, जब आत्मा सच्ची हो, प्रेम निस्वार्थ हो और स्त्री का संकल्प अडिग हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी हार मान लेती हैं। भक्ति नंदिता चैनल पर हम ऐसे ही दिल छूने वाली कथाएं, व्रत, महात्म्य और जीवन बदल देने वाली भक्ति प्रसंग लेकर आते हैं। अगर आपकी श्रद्धा भी अडिग है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सावित्री माता लिखें। ऐसे भावपूर्ण भक्ति वीडियो के लिए भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब जरूर करें। जय वट सावित्री माता, जय सतीत्व, जय नारी शक्ति। धन्यवाद।